सामान हम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को तो भेज नहीं रहे भाई, और अगर ऐसी कोई वो एडवेंचर करें तो इससे बहुत बुरी और घटिया बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये इमदादी सामान अली अमीन गंडापुर के घर नहीं जाएगा। वो तो माशाल्लाह अच्छे घर में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस बहुत अच्छा है। और जिस दिन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी, उस दिन वो अपने खैबर पख्तूनख्वा के लॉन के अंदर, जो उनका सीएम हाउस है उसके लॉन के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। तो आई होप के उनको जो है ये लेने से इनकार, मैं नहीं समझती कि इतनी स्टुपिडिटी वो करेंगे, लेकिन उम्मीद हर तरह की जा सकती है। जो भी ये बारिशें हैं, जो ये नामसाइद हालात आते हैं, इसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। और लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे ये कहने पे मजबूर हूँ मैं, कि जब भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को या KPK के बाकी इंतज़ामिया को देखा है, वो जब भी आए हैं उन्होंने सिर्फ या गालियाँ दी हैं या वो जो है वो धमकियाँ देते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं चढ़ाई कर दूँगा। मैं कभी आज तक मैंने नहीं सुना। मुझे हसरत है, अल्लाह जाने अब भी ये जो ख़ानदान है जिनको इमदादी सामान भेजा जा रहा है, अल्लाह जाने खैबर पख्तूनख्वा ने इनके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन तकलीफ़ होती है कि जब भी मैंने नहीं सुना, मुझे आज तक नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से जो है वो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ 2 महीने के अंदर 38 इनिशिएटिव बता सकती हूँ जो उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए शुरू किए हैं। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ है कि हम बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी इस तरह की चीज़ें सुने। 3 चीज़ें उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों कर नहीं पाए। निगहबान रमज़ान पैकेज को भी उन्होंने कहा कि हम 10,000 जो है वो देंगे हम हर ख़ानदान को रमज़ान पैकेज के हवाले से। उसके बाद खुद ही मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। फिर एयर एम्बुलेंस जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया, फिर कहा कि हम भी एयर एम्बुलेंस लेंगे, बहुत अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो बहुत दूर दूर बसते हैं, जिनको आज तक जो है वो जो पुल नहीं मिल सके हैं दरिया पार करने के लिए, अभी वो बेचारे डोलियों के अंदर सफ़र करते हैं। अभी भी वो मुझे तकलीफ़ होती है वो फुटेजेस देखकर, जब मैं छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो नदी नाले जो हैं वो किस तरह से छोटी छोटी पगडंडियों के ऊपर जो है वो उसको पार करती हैं और स्कूल जाती हैं और कई दफ़ा गिरती हैं उसके अंदर। तो बहुत मुझे जब भी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मैंने कभी ढूंढने की कोशिश की है, मेरी कम इल्मी होगी, मुझे नहीं पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, लेकिन काश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अडियाला के, तो चले अडियाला की उनको बहुत फ़िक्र है, अडियाला के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फ़िक्र करें। उन्होंने जो वो 10 साल से जो है वो तब्दीली जो है वो देख रहे हैं और वो तब्दीली में कैद हैं, उन कैदियों के लिए भी जो है वो कोई अच्छे काम होने चाहिए। मुझे अब ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये इमदादी सामान जो है वो भिजवाने की इनिशिएटिव जो है वो लिया, जब मुझे पता चला तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि मुझे पता चले कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में भी तो कोई इमदादी काम हुआ होगा ना, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कुछ किया होगा। तो मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पता चला, मैंने कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं देखा कि जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने अपने इन जो मुतासरीन ख़ानदान हैं या जो हमारे बहन भाई हैं पख्तून, इनके लिए जो है वो कोई किसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया हो, उनके लिए जो है वो कोई रिलीफ़ का बंदोबस्त किया हो। तो मैं गुजारिश करूँगी, दस्तबदस्ता मेरी गुजारिश होगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, ठीक है आप धमकियाँ दें, आपको शौक़ है, आपकी सियासत पूरी नहीं होती, आप चढ़ाई की बातें करें, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, आप करें, आपको अडियाला के मकीनों की बहुत फ़िक्र है हो, लेकिन उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फ़िक्र करना आपके फ़राइज़ में शामिल है, उनको रिलीफ़ देना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। और ये जो 6 ट्रक हैं ये 2500 ख़ानदानों को तो कैटर करेंगे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा नुकसान है और इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो इमदादी सामान की ज़रूरत है। सो इसलिए ये जो सामान है, जो ये रिलीफ़ है, ये फ़ौरी तौर पर इन जो मुतासरीन हैं, ख़ानदान हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो नुकसान उनका हुआ है, जो घर उनके जो है मस्मार हुए हैं, जिस तरह से उनके मवेशी जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी लाइफ स्टॉक का होता है जब इस तरह की कोई नागहानी आफत आती है। और KPK जो है ख़ास तौर पे KPK पंजाब के बहुत सारे रिमोट एरियाज़, जो सिंध के हमारे देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पे लाइफ स्टॉक सबसे बड़ा एसेट होता है। ये मवेशी जो है ये सबसे बड़ा रिस्क कमाने के लिए भी और अपने जो है वो खाने पीने के हवाले से भी इन तमाम चीज़ों की जो है वो ज़रूरत उनको पड़ती है।
सो ये उसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इसका नोटिस ले चुके हैं और वो भी वफाक की तरफ से अपने पख्तून बहन भाइयों की मदद करेंगे। लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मैं इसके ऊपर बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है कि एक दफ़ा फिर पंजाब ने जो है वो अपने बड़े भाई होने का सबूत दिया है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक दर्दमंद जो है वो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, लेकिन उनका वास्ता, उनका ताल्लुक़ हर सूबे से है और खैबर पख्तूनख्वा की तो वो बहू हैं। सो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनका एक वैसे भी एक रिश्ता बनता है। और अल्लाह ना करे इस मुल्क में कभी कोई नागाहानी आफत आए, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई तबाही हो। लेकिन जो भी हमारे, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे दुख साझे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासत होती रहती है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुतासरीन जो हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब ये ट्रक पेशावर पहुँचेंगे तो जो हमारी KPK की हुकूमत है उसको भी याद आएगा, उसको भी ख्याल आएगा कि उनको भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए अपने सूबे में जो तबाही हुई है उसके लिए।